अब मसला क्या है कि एनसाफ मैट्रिक्स है क्या? ये 4 डब्बे हैं जी, इन 4 डब्बों को मैट्रिक्स कहते हैं। इन 4 डिब्बों को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, ये 4 डिब्बे हैं और ये चारों डिब्बे जो ना बड़े ही आसान काम है। आप जब हम अभी एक्सप्लेन करेंगे ना तो बड़ा आसान है, वैसे आपको बड़ा मुश्किल लगेगा। ठीक, इन 4 डिब्बों के अंदर एक कोने में वो है, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्सिफिकेशन। आज के दिन आपने ये सीखना है कि कुछ भी हो जाए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ नहीं जाना। कुछ भी हो जाए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ नहीं जाना आपने। ये वो काम है जो हमने नहीं करना, क्योंकि आप सब यही गलती कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की, और यहीं पे फंसे हुए हैं आप कि एक बंदे ने आपने एक काम किया और साथ ही 2-3 और छेड़ लिए। और ये पाकिस्तान पंजाब का सबसे बड़ा अलमिया यही वजह है कि यहाँ पे किसी बंदे की दौलत उसके पोते तक नहीं जाती। उसकी वजह उससे पहले ही मत मार देते हैं उसके, वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें अपने काम पे यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता तो कहते साथ प्रॉपर्टी का काम भी स्टार्ट कर लेते, उसमें जाके वो फंस जाते हैं। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, हाई रिस्क एक चीज़ है, इंतहा दर्जे की हाई रिस्क है। और ये हाई रिस्क आपने उस वक्त लेना है जब आपके पास 100 अरब रुपया हो, और अगर आपके पास 100 अरब रुपया नहीं है तो आपने हाई रिस्क पे नहीं जाना। ठीक, थोड़े थोड़े सरमाए, थोड़े थोड़े सरमाए वाली चीज़ें नीचे हैं सारी के साथ। ठीक है जी। और हम ये स्टार्ट करेंगे मार्केट पेनिट्रेशन से। इसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। नंबर 1 जो है वो क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन क्या चीज़ है? मार्केट पेनिट्रेशन ये चीज़ है, बड़ा आसान मैं आपको बता देता हूँ। ये गिलास है, ये वाला आपके पास एक गिलास है जो आपने बेचना है। ठीक है, गिलास की जो मार्केट है ना, पूरे उस मार्केट के अंदर 100 गिलास बिकते हैं। 100 गिलास मार्केट के अंदर बिकते हैं, आप गिलास बेच रहे हैं। ठीक हो गया। कमाल आपका ये है कि मैक्सिमम गाहक गिलास के आपके पास होने चाहिए। इसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक, कि 100 गाहक हैं और बेच का गिलास रहे हैं आप, 10 दुकानें होंगी जो गिलास बेच रही हैं। ठीक, कमाल आपका ये है कि मैक्सिमम गाहक आपके पास हो। ठीक, 100 में से 25 आपके पास हो गए, 30 आपके पास हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 80 हो गए, 100 हो गए, 100 हो गए या 90 हो गए, तो फिर आपने अगली स्टेज पे जाना है। उससे पहले आपने अगली स्टेज पे नहीं जाना जब तक आप पूरी मार्केट के अंदर अपने आप को पेनिट्रेट नहीं कर लेते। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना। तो अगर आप मार्केट के अंदर पेनिट्रेट आपने अभी नहीं किया तो आपको दूसरे स्टेप पे नहीं जाना चाहिए कभी भी। और इसकी बड़ा सिंपल फार्मूला मैं कहता हूँ, ये अगर आप महीने के 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो आपको फर्स्ट स्टेज पे रहना चाहिए, दूसरी स्टेज पे कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आप महीने के 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्टेज पे रहना चाहिए, दूसरी स्टेज पे नहीं जाना आपने, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आप इतने थोड़े सरमाए के साथ बिजनेस में 10 करोड़ कोई सरमाया नहीं होता, क्योंकि अगर आप इतने सरमाए के साथ दूसरी स्टेज पे चले गए ना तो आप फंस जाएंगे, फिर आप फारिग हो जाएंगे। और यही गलती पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोग कर रहे हैं कि स्टेज 1 पे रह के वो स्टेज 2 में कूद जाते हैं। ठीक, और मार्केट पेनिट्रेशन में आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये है क्या। ठीक है, दूसरा जो है ना वो मार्केट डेवलपमेंट है, फिर तीसरा ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, और चौथा जो है ना डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है जी, ये आपको मैं आगे चल के हर चीज़ समझा देता हूँ। ये 2 जो है ना, एक लो रिस्क हैं, 2 लो रिस्क हैं, एक मार्केट पेनिट्रेशन है, दूसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ये दोनों लो रिस्क हैं, इनके अंदर कोई इतना नुकसान नहीं होता। थोड़ा सा मीडियम रिस्क जो है वो मार्केट डेवलपमेंट है, और हाई रिस्क जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है। ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल लग रही है आपको, आगे चल के जब हम एक्सप्लेन करेंगे इजी हो जाएंगे सर। अच्छा जनाब, बात यह है कि 4 डिब्बे थे हमारे पास भाईजान, 4 में से हमने एक उठा लिया फर्स्ट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन के लिए ना हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जो दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। मोर डिटेल्स आगे अगली वाली स्लाइड में आएगी। अब ये है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास एक प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग उसके कस्टमर हैं या मार्केट है या क्लाइंट है। गिलास है, 100 खरीदने वाले हैं। गिलास है, प्रोडक्ट है, 100 खरीदने वाले हैं, 100 ही उसके खरीदार हैं। गिलास है, 100 उसके खरीदार हैं। ठीक, तो अब आपकी दौड़ क्या है कि आपने मैक्सिमम जो 100 लोग हैं उनमें से मैक्सिमम अपने ग्राहक बनाने हैं। तो दौड़ कितनी सिंपल है,
दौड़ बड़ी आसान है, ज़्यादा मुश्किल तो हुई ना जी। एक गिलास है, एक ही प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हैं, 100 उसके ग्राहक हैं, तो आपने मैक्सिमम ग्राहक जो है ना हासिल करना है, तो इजी हो गया ना जी काम, और तो कुछ करना ही नहीं ना हमने। अब ये जो 100 ग्राहक हैं उनको लाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसकी प्राइस कम कर दें। मार्केट के अंदर ये 100 रुपये का बिक रहा है, हम इसको 90 रुपये में बेचते हैं, बिक जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना। पहला तरीका ये है कि मार्केट में 100 रुपये का बिक रहा है, हम इसे 90 रुपये में बेच देते हैं, हम अपना मार्जिन कम कर देते हैं, मार्जिन कम कर देते हैं, बिक जाएगा। और अब ये जो मार्केट की ये प्रोडक्ट है ना, इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइजिंग आपने सिर्फ सेल्स की करनी है, प्रोडक्ट की नहीं करनी, क्योंकि गिलास सबको पता है कि गिलास गिलास है। हमने किसी को बताना ही नहीं कि गिलास बड़ा ज़बरदस्त गिलास है, हमने कहा जी ये गिलास है। और अब जो हमारी एडवर्टाइजिंग वो सिंपल ये है कि 90 रुपये में लें, ठीक। तो प्रोडक्ट नॉलेज जो है ना, अब आपने उसके ऊपर बात ही नहीं करनी। शूज़ है और एक जॉगर है, ठीक है, और जॉगर की वही शक्ल है जो महंगे जॉगर की है, जो आप समझ लें कि LV का है, या फिर आप समझ लें कि वो है किसका है यार, नाइक, और किसका है, और उस जैसी शक्ल है जी उसकी, है वो लगाया हुआ हमने साथ, और मार्केट में 5000 का हम उसको 4500 का, या हम उसको 2500 का बेच देते हैं, तो ईजी। तो जब हम उसको सस्ता बेचेंगे, उसकी प्राइस कम कर देंगे, उसको डिस्काउंट कर देंगे, तो हमारे मैक्सिमम गाहक हो जाएंगे, क्योंकि 100 है ना जी। तो अब 10 दुकानदार हैं, 100 गिलास बिक रहे हैं, सारे 100 रुपये का बेच रहे हैं, हम उसको 90 रुपये का बेच रहे हैं, बिक जाएगा, इमीडिएटली बिक जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक रिस्क है, याद रखिएगा, ये अगर तो आपके पास पैसे हैं तो फिर आपने डिस्काउंट पे जाना है। अगर आपके पास पीछे बैकबोन तगड़ी नहीं है ना, तो फिर आप फारग हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा दुकानदार जिसके पास पैसे ज़्यादा होगा वो इसको 85 रुपये पे ले जाएगा। मैंने कहा शायद वो आपसे खरीद लेगा। हाँ, वो हो सकता है, वो 85 रुपये पे ले जाएगा, क्योंकि उसकी पसली मार खा सकती है। तो वो इसके अंदर रिस्क ये है कि अगर तो आपके पास सरप्लस पैसे हैं तो फिर इस दौड़ में लगें, नहीं तो साथ वाला दुकानदार जिसके पास पैसे हैं ना, वो आपकी मत मार के रख देगा, आप फारग हो जाएंगे उसके अंदर। तो इसके अंदर एक कैलकुलेशन है जो आगे आके मैं आपको थोड़ी सी डिटेल भी दूंगा। और सेकंड इसका एक एडवर्टाइज कि आपने एडवर्टाइज करना, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे पैसा लगाना है इसमें, मार्केट पेनिट्रेशन के लिए। और एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा लगाने के लिए ज़रूरी क्या है कि आप बम्बार्टमेंट कर दें कि बस जी 90 रुपये का गिलास लें, 90 रुपये का गिलास लें। और उसके अंदर सोशल मीडिया है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके अंदर रेडियो है, उसके अंदर ब्रोशर्स हैं, उसके अंदर अखबार के अंदर इश्तिहार हैं, सारे पैसे मैक्सिमम उसके ऊपर लगाएं। तब जाके लोगों को पता चलेगा कि ये वो चीज़ जो मार्केट के अंदर 100 रुपये की मिल रही है, इनके पास 90 रुपये की मिल रही है। तो आपने क्या करना है कि बम्बार्टमेंट करनी है एडवर्टाइजिंग के, सेल के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट है, सस्ती बेच रहे हैं, और साथ आपने एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दें। तो एडवर्टाइजिंग से ये जो मार्केट के अंदर आप पेनिट्रेशन करेंगे, इसलिए जो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं ना, जो एडवर्टाइजिंग लोगों की हो रही होती है, वो मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि हम भी यहाँ पे हैं, तो आपने हमारी तरफ भी देखें, ये उसका मकसद होता है। और लिहाजा इसका दूसरा टूल जो है ना, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। और तीसरा इसका ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दें। अब ये गिलास है, इसको बड़ा गिलास बना दें आप, ठीक, पेनिट्रेट करने के लिए। मार्केट में 100 गिलास बिक रहे हैं, ठीक है, आपका गिलास उन सबसे बेहतर होना चाहिए, डिफरेंट कर लिया आपने, फिर भी बिक जाएगा। लोग कहते हैं जी, आप कहते हैं जी ये बिकता है 100 रुपये का, ठीक है, हम भी आपको 100 रुपये का दे रहे हैं, लेकिन हमारा गिलास बड़ा है। आपने एडवर्टाइज़ करना है कि 100 रुपये का गिलास है, 100 का ही देंगे, लेकिन हमारा बड़ा, ठीक है, वैल्यू ऐड कर ली। 100 रुपये का है, लेकिन हमारा ज़्यादा क्रिस्टल है, हमने क्रिस्टल का बनाया हुआ। 100 रुपये का है, हमने इसमें 6 कलर दे दिए आपको, ठीक। 100 रुपये का है, लेकिन हमने इसको अनब्रेकेबल बना दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, वैल्यू ऐड करना, ठीक, आपने उसको बेहतर बना लिया, इम्प्रूव कर लिया आपने प्रोडक्ट, ठीक। जब आप इम्प्रूव कर लेंगे फिर भी बिक जाएगा, फिर भी आप मार्केट कैप्चर कर लेंगे। करना आपने क्या, मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर आप लगे रहें। और चौथा और आखिरी चीज़ ये है कि स्पेशल डील्स लगा दें, आप ऑफ़र लगा दें। आप ये कहते हैं कि जनाब एक गिलास आप 12 गिलास लेते हैं, एक आपको साथ एक पिरच या एक प्याली या फिर आपको एक छोटा सेट फ्री मिल जाता, तो आपने क्लब कर लिया किसी और चीज़ के साथ उसको। मैंने कहा जी 100 रुपये का गिलास है, अगर आपने 100 ले लिए हमसे या 50 ले लिया तो आपको ये फ्री मिल जाएगी चीज़।
एक डिश आपको फ्री मिल जाए, तो आपने उसके साथ एक चीज़ क्लब कर लें। अब ये जो 4 चीज़ें हैं कि आपने प्राइस कम कर दी या डिस्काउंट लगा दी, दूसरा ये है कि आपने एडवर्टाइजिंग करते रहे, तीसरा ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लिया, और चौथा ये है कि आपने उसके साथ स्पेशल डील लगा दी या लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं जो सर्विसेज के अंदर होते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि आप मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, और जब तक आप महीने के 10 करोड़ रुपए तक नहीं जाते, आपको इस मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में अगले स्टेप पे नहीं जाना चाहिए। आप चुप करके यही बेचते रहें, क्योंकि हमारा इस बिज़नेस का मकसद क्या है? हमारे बिज़नेस का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। ये सब फ्रॉड है, सब झूठ है कि लोग ये कहते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं। बिज़नेस खिदमत के लिए नहीं किया जाता, बिज़नेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अपने आप को मेंटली क्लियर करें।